अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी 6.6 से पहले आने वाली एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 को। सो कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि आप फाइंड करें इसकी एक्सेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस फाइंड करें, हाइपरबोला की, और फिर इसको स्केच करें और फोसाई भी आपने इसमें से देखना है, यानी कि तमाम एलिमेंट्स आपने इसके फाइंड करने हैं। सो सोल्यूशन की जानिब मूव करते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। सोल्यूशन की जानिब आइए और गिवन जो इक्वेशन है ये आप वो वाली लिखिए। सो गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, ज़रा देखिएगा। गिवन दैट ये है आपके पास वाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 49। सो यहाँ से ये तो डिसाइड हो गया कि आपके पास जो हाइपरबोला है वो ऑन द वाई एक्सिस, यानी कि इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप ट्रांसवर्स एक्सिस ही बताया करें, क्योंकि उसकी बेस पे सारा क्वेश्चन होना होता है। सो ट्रांसवर्स एक्सिस जो इसका आ रहा है वो इस वक्त हमारे पास है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से मुराद ये है कि वहां पे एक्स 0 है। सो ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस आ गया। अब आप क्या करें, यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेके वहां से सी की वैल्यू फाइंड करें। सो मैं जब कंपेयर करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 आता है, जिससे पता चलता है कि ए हमारे पास 4 आ जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 आता है, जिससे पता चलता है कि बी हमारे पास एग्जैक्टली जो वैल्यू बनेगी वो 7 बन जाएगी। सो ये 7 आ जाएगा। इस तरह से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली, और अब सी की जानिब जाते हैं। जो सी हमने फाइंड करना है यहां से वो है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज के स्क्वायर का सम जब आप ऐड करेंगे तो 16 प्लस 49 सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 65। अब ये 65 आ गया। सो यहां से जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, जरा गौर कीजिएगा। ये आ जाएगा सी स्क्वायर, ये था, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, 65 का स्क्वायर रूट आ गया। सो c इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 65 स्क्वायर रूट। ये इस c की वैल्यू आ गई, जहां से फोसाई डिसाइड हो गया। अब फोसाई जो मेन आपका एक पॉइंट था वो पता चल गया। सो फोसाई यहाँ पे क्या आ गया, f ऑफ, चूंकि ये y एक्सिस के ऊपर है, वहां x 0 है, तो ये प्लस माइनस c आना था। सो ये आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65, ये बन जाएगा। नेक्स्ट इससे आगे मूव करते हैं और बात करते हैं हम इसके बाकी पॉइंट्स की, इसकी एक्सेंट्रिसिटी और वर्टिसेस की। वर्टिसेस भी बड़े वाज़ेह हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वर्टिसेस किस तरह से आएंगे। तो वर्टिसेस जब आपने फाइंड करने हैं तो वो आपके पास, आपको आइडिया है कि a 0 प्लस माइनस a। अब वो प्लस माइनस ए आपके पास क्या आ रहा है कि 0 और प्लस माइनस जो ए की वैल्यू है वो आपके पास चूंकि 4 है, तो वो 0 प्लस माइनस 4 आ जाएगा। लिहाजा जो इसके वर्टिसेस हैं, एक ए डैश जो कि 0 माइनस 4 आएगा, और एक ए वर्टेक्स है जो कि 0 4 आएगा। इस तरह से आपने इसके वर्टिसेस को लिख दिया। आगे मूव करते हैं, और अगर आप इसके को वर्टिसेस इन अदर सेंस उसको नहीं कहेंगे, एंड्स ऑफ द जो आपका कॉन्जुगेट एक्सिस है उसकी अगर हम बात कर लें तो एंड्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस उसको कह देते हैं एंड्स ऑफ, ये आपके पास है कॉन्जुगेट एक्सिस, और वो आपका चूंकि कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है, और अगर वो एक्स एक्सिस है तो उस पर एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वाई 0 रहेगा, लिहाजा वो वैल्यू वो 7 आ रही है, तो वो आपके पास बन रहे हैं एक 7 0 और एक -7 एंड 0। ये आ जाएंगे कॉन्जुगेट आपके एक्सिस के पॉइंट्स हैं, ये उसके पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं हम एक्सेंट्रिसिटी की जानिब, और फिर इसको फाइंड करके नेक्स्ट मूव करेंगे। ये एक्सेंट्रिसिटी है, और एक्सेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो E इज इक्वल्स टू सी ओवर ए होता है। अब जब सी ओवर ए की बात की जाती है तो सी हमारे पास देखिएगा स्क्वायर रूट 65 है, ए हमारे पास 4 है, और ऑब्वियसली इसका आंसर ग्रेटर देन 1 ही है।
ये आपके पास ओवरऑल एक सिनेरियो आ गया। अब अगर मैं इसके जो आपके पास बनती हैं एसिम्प्टोट्स उसकी बात करूं, तो एसिम्प्टोट्स जो इसकी हैं वो x इज इक्वल्स टू समथिंग में लिखी जाएंगी, क्योंकि अब इसका एक्सिस चेंज हो गया है ना। तो x इज इक्वल्स टू समथिंग जो आपका बनेगा उसके मुताबिक जब आप इसको लिखेंगे तो वो आपके पास इसकी एसिम्प्टोट्स की इक्वेशंस बनेंगी। और उन एसिम्प्टोट्स के बाद आप चूंकि इसके ग्राफ की जानिब मूव करना चाहते हैं, और ग्राफ आपके सामने क्या होगा मैं भी आपको इसको रिप्रेजेंट करके देता हूं जी। तो ये ग्राफ है आपके इस मौजूदा क्वेश्चन का, जिसमें हमने सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसका सेंटर हमने फाइंड किया जो कि C ऑफ 0 0 था। जब हम इसके वर्टिसेस की जानिब गए तो एक वर्टेक्स हमने वहां पे 0 4 कहा और दूसरा वर्टेक्स हमने इसका 0 -4 कहा। इसके जो फोसाई की जानिब जब हम गए तो फोसाई आपके पास चूंकि वो स्क्वायर रूट 65 आया था, और वो स्क्वायर रूट 65 जो है वो 8 से लिटिल बिट ऊपर जाएगा, तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, और इधर से वो थोड़ा डाउनवर्ड जब आप देखते हैं तो वो इस जगह पे मौजूद होगा। ये फोसाई है, और वो आपके पास क्या है, यहां से आ जाएगा 0 स्क्वायर रूट 65 और इधर आ जाएगा 0 माइनस स्क्वायर रूट 65। तो ये इसके फोसाई आ जाएंगे। दोनों फोकस हैं, ये f डैश है और इधर f मौजूद है। अब इसकी जो डायरेक्ट्रिसेस आती हैं वो एग्जैक्टली इसकी बैक साइड पे वो लाइंस मौजूद होती हैं, और वो डायरेक्ट्रिसेस आप इसको फाइंड करते हैं वो आपके पास मौजूद होती हैं, जिसका फॉर्मूला जो आप लिखते हैं डायरेक्ट्रिसेस का वो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस c ओवर e स्क्वायर होता है अगर आप x एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, और अगर आप y एक्सिस के ऊपर होते हैं तो वो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस c ओवर e स्क्वायर होता है। सो अगर आप डायरेक्ट्रिक्स इसकी फाइंड करें और साथ उसको ड्रॉ कर लें तो आपके लिए जरा और एक इजी हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स लाइन चूंकि अब y एक्सिस के अगेंस्ट जाएगी तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस c ओवर e स्क्वायर। अब देखिएगा c की जो वैल्यू आपने फाइंड की वो स्क्वायर रूट 65 है। इधर जब आप बात करते हैं e स्क्वायर की, तो जो ऊपर आप एक्सेंट्रिसिटी का बता चुके हैं वो आपके पास 65 का स्क्वायर रूट ओवर 4 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 65 इसका स्क्वायर लेना है ओवर 4 का स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा 4 स्क्वायर। ये आपके पास बन रहा है स्क्वायर रूट 65 ओवर 65 क्रॉस 16। ये आपके पास बन जाएगा 16 ओवर स्क्वायर रूट 65, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग को जब आप 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये अराउंड यहां पे आप कह सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्ट्रिसेस हैं वो बन रही हैं। सो आप इन डायरेक्ट्रिसेस को भी यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। 0 डिग्री पे आप स्केल रखिए और 0 डिग्री पे स्केल रख के आप एग्जैक्टली यहां से ये लाइन पास करेंगे। ये लाइन आपके पास आ रही है इधर से, और सेम एक डायरेक्ट्रिक्स आप ये नीचे वाले पॉइंट्स में से पास कर दीजिए, और ये डायरेक्ट्रिक्स आपकी आ रही है यहां से। तो इस तरह से ये आपकी कंप्लीट एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया, जो कि बुक में बज़ाहिर कंप्लीट नहीं है, और वहां पे जो बज़ाहिर हाइपरबोला बन रहा है वो भी थोड़ा डाउटेड सा ही है। इसको आप यहां से बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये मैं लाइंस आपके सामने लिखता चलूं। ये है y इज इक्वल्स टू एक 16 ओवर 65 ये बनी, और y इज इक्वल्स टू माइनस 16 ओवर 65 ये बनी। इस तरह से ये दो लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब ये जो इसके मैंने बनाए एसिम्प्टोट्स मैंने बनाए, x इज इक्वल्स टू जो फॉर्मूला आपके पास मौजूद है प्लस माइनस b ओवर a और साथ आप y लिखते हैं, या y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b ओवर a और साथ आप x लिखते हैं। तो उस फॉर्मूला के तहत आपने यहाँ पे इसके एसिम्प्टोट्स को ड्रॉ करना है। अब प्रोसेस आपको मैंने बता दिया। अगर आप x एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं या आप y एक्सिस के ऊपर मौजूद होते हैं तो वो पूरा प्रोसेस गाइड किया हुआ है, आप उस प्रोसेस से ये फाइंड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको फाइंड करके उसको ड्रॉ करके दे दिया। अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की जानिब और बात करेंगे अपनी एग्जाम्पल नंबर 4 की। जी, तो एग्जाम्पल नंबर 4 पे जब हम आते हैं, एग्जाम्पल 4 इसमें एक आपको जो है स्केच करना है, हमने इसके तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस करना है। इक्वेशन दी गई है 4x² माइनस 8x ये मौजूद है, माइनस y²
उसके बाद -2y और -1 इज इक्वल्स टू 0। इसको जरा आपने स्टैंडर्डाइज करना है, उसके लिए आपको इसके जो स्क्वायर्स हैं वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको लिखिएगा 4x² माइनस 8x, उसके बाद माइनस आप इसमें से y जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक इसको कंप्लीट करके लिखा, इसमें से मैंने y² में से इस नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया, प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो कुदरती तौर पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब आप इसमें से 4 कॉमन भी ले सकते हैं, यहां से 4 कॉमन लिया, यह आ जाएगा x² माइनस 2x, और इसमें हम प्लस 1 करेंगे और माइनस 1 करेंगे, इधर y² प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। यहां से ये आ जाएगा 4 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 4, और इधर आपके पास आ जाएगा माइनस ये, चूंकि y प्लस 1 का स्क्वायर बन रहा है, इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ जाएगा 4 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये जो 4 है इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, 4 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 y प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस y प्लस 1 स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1। ले जी, ये हाइपरबोला की आपने इक्वेशन यहां पे बना ली। अब आपको पता है जब भी प्लस या माइनस में कोई वेरिएशंस आती हैं तो हम उसको स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से उठा के कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाते हैं। सो मैं यहाँ पे ये करता हूं कि पुट कर लेता हूं यहाँ पे x माइनस 1 को कैपिटल x के इक्वल और y प्लस 1 को कैपिटल y के इक्वल। वहां से इक्वेशन 1 जो है वो कुछ इस शेप की बन जाएगी, x² ओवर 1 माइनस y² ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो इक्वेशन है इसके मुताबिक चलेंगे, और इसका तो सेंटर ऑब्वियसली आपका ओरिजिन पे ही है। ये जो इक्वेशन नंबर 2 यहां से बनी है, अब इक्वेशन 2 का सेंटर आप सबसे पहले इस पे आ जाएं, इसका सेंटर देखें, और वो सेंटर इसके मुताबिक 0 0 पे है, और वो हमारा चूंकि कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, मैं यहां से इसको कंपेयर करूंगा कैपिटल एक्स को 0 के इक्वल और कैपिटल वाई को 0 के इक्वल, तो मेरे पास यहां से वैल्यू आ जाएगी, ये जो कैपिटल एक्स है ये x माइनस 1 के इक्वल होता है। सो यहां से मैं इसको रखूंगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और फिर यहां से y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया 1 और ये आ गया माइनस 1। सो यहां से जब हमने इसको प्रोसीड किया तो हमारे पास क्या फैक्टर्स बन गए, देखिएगा जो सेंटर बना h के, वो सेंटर हमारे पास बन गया 1 माइनस 1। ले जी, एक फैक्टर हमने फाइंड कर लिया, इसका सेंटर फाइंड कर लिया। अब हम इसके ट्रांसवर्स एक्सिस की जानिब मूव करते हैं। अब सेंटर का पता चल गया कि ये कहां से पास कर रहा है, 1 माइनस 1 से। ट्रांसवर्स एक्सिस चूंकि हम ये डिसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी कि इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, चूंकि x पॉजिटिव में था इसलिए x एक्सिस के पैरेलल आएगा। लिहाजा आप यहां पे वर्टिसेस और ट्रांसवर्स एक्सिस की जानिब जब मूव करते हैं सो आपको वहां से क्या मिलता है, मैं पहले ट्रांसवर्स एक्सिस का जिक्र करता चलूं फिर वर्टिसेस की जानिब आएंगे। ट्रांसवर्स एक्सिस, सो ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए आपको कैपिटल Y को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, यहां से y प्लस 1 0 के इक्वल आ जाएगा और y इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा। लिहाजा ये पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन चल रही है, y इज इक्वल्स टू माइनस 1 जो कि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है। लिहाजा ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। जी, तो अब चलते हैं इसके वर्टिसेस की जानिब। सो देखिएगा आपके सामने जो वर्टिसेस की बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली क्या है, चूंकि आप कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में मौजूद होते हैं तो उस कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक आप जानते हैं कि यहाँ x जो है, चूंकि वर्टेक्स की बात है, मेजर एक्सिस इसका ये बन रहा है, सो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा।
चूँकि आपके पास वो वैल्यू 1 बन रही है उसके मुताबिक, और यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ कैपिटल Y जो है वो 0 से इक्वेट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है जो कैपिटल X है ये स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में x माइनस 1 के इक्वल है, लिहाजा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। और जब इधर कैपिटल Y की बात करेंगे तो कैपिटल Y जो है आपका वो y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इस तरह से अब हम इससे आगे प्रोसीड करते हैं और यहाँ दो वैल्यूज़ बन रही हैं। एक आपके पास x माइनस 1 जो है वो आ जाएगा प्लस 1 और एक आपके पास x माइनस 1 जो है वो आ जाएगा माइनस 1। सो यहाँ से अगर देखते हैं x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 और यहाँ से अगर देखते हैं तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1। ये आपका ऑब्वियसली जो आंसर है y इज इक्वल्स टू माइनस 1 ही बन रहा है, तो ये ऐसे लिखते जाइएगा। ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा एग्जैक्टली इसके मुताबिक वो 0 बन जाएगा। लिहाजा दोनों के लिए ऑर्डिनेट तो सेम ही है। अब आपके पास दो जो पॉइंट्स बन गए, वो जो दो वर्टिसेस हैं उनमें से एक वर्टेक्स आपका जो है वो 0 माइनस 1 बन जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं लेट्स से दैट ये 0 और माइनस 1, और जो दूसरा वर्टेक्स आपका बन रहा है वो 2 और माइनस 1 बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपके दो वर्टिसेस हो गए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी जो ए बी सी के साथ इसकी एक्सेंट्रिसिटी की, लेकिन एक्सेंट्रिसिटी के लिए पहले सी का होना ज़रूरी है। सो आप सी को फाइंड कीजिए। यहाँ पे पहले बताइए एज ए किसके इक्वल है। ए आपके पास है 1, बी आपके पास है 2, सो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लिख दीजिए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, तो c आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। अब आप इसकी एक्सेंट्रिसिटी बता सकते हैं इजीली। सो अब आप इसकी एक्सेंट्रिसिटी की जानिब जाइएगा, वो मैं लिखता हूं यहां पे। ये आपके पास आ जाएगा स्मॉल इज इक्वल्स टू c ओवर a। c आपके पास स्क्वायर रूट 5, a आपके पास 1, ये आ गया स्क्वायर रूट 5 जो कि ग्रेटर देन 1 है, जो साफ जाहिर है ये बता रहा है कि आपके पास हाइपरबोला बन रहा है। ये इसके फैक्टर्स आपने फाइंड कर दिए। अब वो जो फोसाई आपने फाइंड करना है प्लस माइनस सी के साथ, तो फोसाई की जानिब चलता हूं। एफ ऑफ, चूंकि इसका एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, तो आपके पास ये बनेगा प्लस माइनस सी और 0 की जगह पे आपके पास ये आ जाएगा। अब चूंकि ये कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो आप यहां से इस कैपिटल एक्स को इस सी यानी कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 के इक्वल रख लें और कैपिटल y को 0 के इक्वल रख लें। ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और ये आ जाएगा कैपिटल, इस सेंस में देखिएगा कैपिटल y जो कि y प्लस 1 है इज इक्वल्स टू 0। सो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 और y इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो यहाँ पे इसके दोनों के दोनों जो फोकस हैं वो आप लिखिएगा। मैं आपको लिख के देता हूं एफ डैश, वो आएगा प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 का माइनस 1 के साथ कॉम्बिनेशन, और दूसरा है प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 का माइनस 1 के साथ कॉम्बिनेशन। ये आपके पास दोनों के दोनों इसके जो हैं वो आ गए हैं एग्जैक्टली फोसाई। डायरेक्ट्रिसेस की बात करते हैं कि इसके डायरेक्ट्रिसेस क्या है जी। डायरेक्ट्रिसेस पे आ गए। अब डायरेक्ट्रिसेस जो इसके हैं फॉर्मूला बड़ा वाजे है, कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। इनकी वैल्यूज यहां पे लिखिएगा। आपके पास कैपिटल एक्स तो होता है स्मॉल एक्स माइनस 1 प्लस माइनस सी आपके पास है स्क्वायर रूट 5। ई की जो वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है वो एग्जैक्टली आपके पास स्क्वायर रूट 5 ही बनी है, तो वो आपके पास यहां स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5 आ जाएगा, जिसको हम यहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, ये कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 पूरा सॉल्व करके, जो भी अंदाज आप इसका दे सकते हैं।
अब एक चीज इसकी जो एसिम्प्टोट्स आपके रह गए हैं उसको आप देखिएगा। आपके पास जो फॉर्मूला है, देखिए एसिम्प्टोट्स का, मैं उसकी जानिब आता हूं। आपकी बुक में ये चीज नहीं फाइंड की गई, मैं उसको फाइंड करके दे रहा हूं आपके लिए। वो आपको पता है कि फॉर्मूला होगा कैपिटल Y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस B ओवर A कैपिटल X। अब कैपिटल Y किसके इक्वल है आप जानते हैं। कैपिटल Y आपके पास क्या है, Y प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस B आपके पास जो था वो एग्जैक्टली जो B की वैल्यू थी वो 2 थी ओवर A की वैल्यू 1 थी, और साथ आपने लिखना है कैपिटल X जो कि आया है X माइनस 1। अब आप यहां से जब कंपैरिजन करके इसके एसिम्प्टोट्स को फाइंड करते हैं तो वो आपके पास आ जाएंगे Y इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं -1, ये उधर ले जाता हूं, और ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 ओवर 1, एक्चुअली 2 ही बनेगा, तो ये आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं 2x और 2x के साथ -2। अब ये प्लस माइनस इसके साथ ऑपरेट करते हैं, ये आ जाएगा y -1, एक आ जाएगा प्लस 2x -2, और इसको सॉल्व करके बताइएगा पहले कितना आता है। ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x -3। दूसरी जानिब जब आप चलते हैं, दूसरा इसका जो आप एसिम्प्टोट फाइंड करते हैं तो वो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -1 -2x और माइनस माइनस प्लस 2, सो वो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। ये इसके दो एसिम्प्टोट्स आ जाएंगे। अब इसकी डायग्राम की जानिब, इसकी शेप की जानिब चलते हैं जी। तो ये इसका ग्राफ है आपके सामने, जो अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया। अब इसमें देखिएगा, जो आपको सारी चीजें सिखाऊं, अगर x इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस था, उसका जो कॉन्जुगेट एक्सिस था, ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस एग्जैक्टली -1 के ऊपर लाई करता है। मैं रेड कलर में उसको यहाँ पे बना रहा हूं, ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस है, देखिएगा ये एग्जैक्टली -1 के ऊपर ये मौजूद है। अब इसके ट्रांसवर्स एक्सिस के बाद उस पर सेंटर आप देख रहे हैं एग्जैक्टली कहां पे मौजूद है। ये आपका सेंटर है, ये आपके वर्टिसेस हैं, और वर्टिसेस में आपने देखा कि इसके वर्टिसेस जो थे वो एग्जैक्टली 2 पर मौजूद थे, और यानी कि आपके जो वर्टिसेस एग्जैक्टली लाई करते हैं वो कहां कहां मौजूद हैं। वो वर्टिसेस आपने देखा, एक -1 उसका फैक्टर था ऑब्वियसली, और उसके मुताबिक तो वर्टिसेस मैंने जो आपको दिखाए थे वो एक आया था 2 -1, और एक वर्टेक्स उसका जो हमने फाइंड किया था वो आया था 0 -1। ये देखिए, ये ओरिजिन है, ये एग्जैक्टली उसके बिल्कुल नीचे आ रहा है 0 -1 पे, ये आ गया। फिर उसका एक्स एक्सिस कहीं ऊपर पड़ा हुआ है, ये इसका एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है। इसकी जो हमने लाइंस फाइंड की जिसको हम एसिम्प्टोट्स कहते हैं, और फिर मैं इसकी डायरेक्ट्रिसेस को भी ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। एसिम्प्टोट्स जो हमने फाइंड किए वो 2 आ गए ऊपर, ये मैंने आपके सामने बनाए, एक 1 -2x है और एक 2x -3 है। सो ये जो है ये यहाँ पे 2x -3 है इज इक्वल्स टू y, और ये जो दूसरा आपके पास ये वाला आ रहा है ये आपके पास है y इज इक्वल्स टू 1 -2x, ये बन गया। अब रह गए हैं इसके ड्रॉ करने वाले हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट्रिसेस। अब डायरेक्ट्रिसेस को जब हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आपको पता है कि वो वैल्यू जो डायरेक्ट्रिक्स की आ रही है वो हमारे पास एक वैल्यू डायरेक्ट्रिक्स की बनी है जो x इज इक्वल्स टू 1 + 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 है, और एक 1 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 है। तो अगर आप 1 + 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 और 1 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 को ड्रॉ करना चाहते हैं तो देखिए 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, 1 से पीछे ये वैल्यू बन रही है, और एक तरफ 1 में कुछ प्लस हो रहा है तो 1 से थोड़ा आगे ये वैल्यू बन रही है। सो इसके जो डायरेक्ट्रिसेस हैं वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे कहां पे लाई करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। एग्जैक्टली 90 डिग्री पे वो लाई कर रहे हैं, और वो लाई करते हैं, आप 90 डिग्री पे इसको लेके जाइए 1 से थोड़ा सा बिहाइंड, इसको आप ड्रॉ कर दें पर्पल कलर में। एक ये डायरेक्ट्रिक्स बन रहा है इसका, और एक 1 से थोड़ा सा अबव साइड पे आ जाए आप इधर, तकरीबन यहाँ पे,
क्योंकि सेंटर से इन्होंने इक्वल डिस्टेंस पे ही होना है। ये आ जाएगा। तो ये वो कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा जो आपको यहां पे रिक्वायर्ड था। सो आप देख रहे हैं इसमें आपके पास ये जो एक्सिस था, ये एक्सिस, इस एक्सिस को उसी कलर में लिख रहा हूं, ये एक्सिस हमारा था जिसको हमने ट्रांसवर्स एक्सिस कहा, और वो एक्सिस था ट्रांसवर्स एक्सिस एग्जैक्टली y इज इक्वल्स टू -1 पे, और ये एक्चुअली पैरेलल टू x एक्सिस जा रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस जा रहा है। और ये हमारा जो था ये कॉन्जुगेट एक्सिस था, वो परे दूर पड़ा हुआ है, मैं इसको इस साइड पे लिख देता हूं, ये हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस था। और इस तरह ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है जो आपके सामने। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 को परफॉर्म किया, जो कि एक्सरसाइज नंबर 6.6 हाइपरबोला से रिलेटेड है। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।